ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। महादेव माँ शक्ति की कृपा से आप सभी के परिवारवासी सुख में रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। माँ अन्नपूर्णा आप सभी के भंडार भरे, सभी को खुशहाल करे। दोस्तों, क्या हम सुखी हैं? कौन सा ऐसा इंसान इस धरती पर है जो सुखी ना होना चाहे? पहले तो यही कहना मुनासिब होगा कि वो सुखी क्यों होना चाहता है। सुख क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न इसके अंदर ये है कि सुख क्या है। कोई सूखा हुआ कोई तत्व है? नहीं। सुख किसे कहते हैं कि जो आपके दिल के हिसाब के, आपके सोच के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के मुताबिक जो कार्य हो जाता है वो आपको सुखी कर देता है। सुखी मतलब क्या है? संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन, प्रसन्नता देता है, जो हमारे हृदय को प्रसन्न कर दे। वाह, मुझे ये चीज मिल गई। तो इसमें आप क्या ढूंढेंगे कि जो कार्य आपके हृदय अनुसार, मन के मुताबिक हो जाए, वो तत्व, वो चीज आपको सुख देती है। उसे सुख कहते हैं। अभी ये सुख सा दोस्तों कई तरह का है। मानसिक, शारीरिक, ये सुख परम है। संतानी सुख, संतान प्राप्त करने का सुख, संतानों को पालने पोषण करने का सुख, तरह तरह की सुख है दोस्तों। कि हमारे नए से नई इच्छाएं जागृत होती रहती है, नए से नई अभिलाषाएं बढ़ती चली जाती है। हम उन्हीं सब चीजों के पीछे भागते चले जाते हैं। हम उस एक अक्षर सुखी होने को विस्तारित करते रहते हैं। अब सबसे पहले सुखी होने की परिभाषा जानने से पहले हमें सुखी होना क्यों है ये भी जान लेना चाहिए, क्योंकि हम दुखी नहीं होना चाहते। अब दुख क्या है? जो हमारे मन के मुताबिक कार्य ना हो, हमें जिस काम को होने पर कष्ट प्रतीत हो, हमारे मस्तिष्क को झंझोर के रख दे, हमारे लिए नई विपदाएं पैदा कर दे, उस समस्या से हम कैसे निकले, वो चीज हमें दुख देती है। तो अभी आप सोचेंगे कि दुख और सुख की परिभाषा ये कैसे विस्तृत होगी? ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर किसी के लिए दुख के कारण अनेकों हैं। अभी किसी को धन संपत्ति चाहिए, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की जरूरत है। अच्छा, कईयों के पास पैसा होते सोते भी उनको उससे संतुष्टि नहीं मिलती, उससे वो और बढ़ाना चाहते हैं। तो उसका कारण, दुख का कारण का एक ये भी है कि संतुष्टि ना होना, मन को शांति ना होना। कि जैसे मेरे पास अगर एक सेब है, मेरा एक सेब से क्या होगा? मुझे कम से कम 1 किलो सेब तो चाहिए था, कम से कम 6 पीस तो आए सेब के। ये होता है कि हमारे हृदय को उस चीज से संतुष्टि नहीं मिलती।
जिसके पास पहले 1 करोड़ रुपया होता था, कहता था यार 1 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ कैसे करूँ, 2 को 10 करोड़ कैसे करूँ, 10 को 100 करोड़ कैसे करूँ। आदमी नए नए अधेरे बुनने बुनता रहता है, उसकी नवी नई इच्छाएं प्रकट होती रहती है। वो इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो वो दुखी हो जाता है, और अगर उसमें से जब एक इच्छा पूर्ण होती है, एक इच्छा छोटी सी, अगर वो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ भी हो गया तो उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर 2 हो गया तो वो तो और प्रसन्न, वो तो बल्ले बल्ले कर देगा, पार्टियां शार्टियां करनी शुरू कर देगा। ये हमारे को सुख देती है चीजें। सुख और दुख की परिभाषा आपने देख ली, ये दुख और सुख की परिभाषा है। अब लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? अब किसी के घर बच्चा होने वाला है, घर वाले सभी पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र होगा, पुत्र कामना में लगे हुए हैं। पुत्री की कामना करने को कोई तैयार नहीं होता। उनको पूछो, सभी के घर में अगर पुत्र हो जाएगा तो आगे जो पुत्री पैदा हुई नहीं, नई पुत्री पैदा करोगे तो आगे आपकी पत्नी कहाँ से आएगी? वो पत्नी के लिए किसी न किसी के घर पे पुत्री होनी जरूरी है ना, तभी आप शादी करोगे। कि पुरुष पुरुष से कोई पुत्री पैदा करे, औलाद पैदा कर सकते तो कर लो। तो हर एक किसी को वो चाहिए। अभी किसी को देखो, उसके घर में अगर पुत्र की जगह पर पुत्री हो गई तो वो दुखी हो जाता है। क्यों? उसके मन के मुताबिक वो संतान उत्पन्न नहीं हुई। अगर ईश्वर सब कुछ हमारे मन के मुताबिक कर देगा तो हर एक इंसान जब सुखी हो जाएगा, अपने आप से सुखी हो जाएगा, किसी और से नहीं, अपने आप से जो सुखी हो जाएगा, अपनी सोच से सुखी हो जाएगा, तो संसार में दुखी कौन होगा? फिर दुख की परिभाषा कोई नहीं होगी। हर एक इंसान अपने मन के मुताबिक सब कार्य करता है, तो फिर मशीन और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? ईश्वर ने इसीलिए सुख और दुख बनाया, दिन और रात बनाया, नमक और मीठा बनाया, हर एक के विपरीत एक चीज बनाई। शत्रु के सामने मित्रता बनाई, पति के सामने पत्नी बनाई, हर एक प्लस एंड माइनस बनाया ही बनाया। तो उसके अंदर सुख की ही परिभाषा हम कहाँ से लाते हैं? हम वो चीजें चाहते हैं जो हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। हमारे मन को भी उत्पन्न करने के लिए, अभिलाषा को जागृत करने के लिए ये भी इच्छाएं ऊपर वाला रखता है। मेरे घर में 800 गाड़ी थी, तो उसको वैन चाहिए थी, उसको अलग जैन चाहिए थी, उसको मारुति 1000 एस्टीम चाहिए थी। अब करते 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 50-50 लाख की गाड़ियाँ आ गई, ऑडी आ गई, शोडी आ गई, तो पता नहीं क्या क्या आ गई। तो लोगों के सुख के कारण बढ़ते चले गए और दुखी होने के कारण भी बढ़ते चले गए। जिसके पास नहीं है वो दुखी है, जिसके पास है वो सुखी है, जिसके पास है वो उससे बड़ी कैसे ले, उसके वो और दुख है। इसका कहीं अंत नहीं है दोस्तों। हम कब सुखी होंगे हमें नहीं पता, हम कहाँ तक सुखी होंगे हमें नहीं पता, और वो सुख के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये हम कोई नहीं जानता। अगर संतान लड़का हो गया तो सुखी हो गया, लड़का बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाना भी है, उसको पढ़ाना, उसको डॉक्टर भी बनाना है, वकील बनाना है, पता नहीं क्या क्या बनाना है, लेकिन इंसान नहीं बनाना। उसे बहुत कुछ बनाना है लेकिन इंसान नहीं बनाना। उसको अच्छी बातें नहीं सिखानी। अच्छा, अगर बच्चा पूजा पाठ करने लग गया तो माँ बाप को और टेंशन, सारा साधु ना हो जाए।
साधु हो जाएगा तो फिर और तकलीफ, और ये भी दुख का कारण हो गया। वही संतान से फिर दुखी रहने लगा, संतान बिगड़ ना जाए तो दुखी है, संतान के मित्र कौन है वो उसको बिगाड़ देंगे तो वो भी दुखी है। और इंसान दुखी उस कारण रहता है कि जो कार्य वो खुद कर रहा होता है अगर उसका बेटा करना शुरू कर दे तो वो दुखी हो जाता है। बाप अगर सिगरेट शराब पी रहा है तो अगर बेटा पीना शुरू कर दे तो बाप दुखी हो जाता है, अब माँ दुखी हो जाती है। वही माँ उसकी फिर शादी करने के लिए जाती है, वो शादी करके लेके आती है बेटे को, बोलता है बेटा लाते इसलिए मैं बहू ले आई हूँ। अब वही बहू से मरी, वो माँ दुखी हो जाती है। अब क्यों बेटा भी बहू के पास जा रहा था, माँ फिर दुखी हो गई, वो माँ सुख उसका सुख गायब हो गया। हम हर एक छोटी छोटी बातों के कारण सुख और दुख की परिभाषा करते रहते हैं। अभी इसका तो मैं आपको बता दिया। अभी बेटी ले लो, अगर बेटी घर में है वो ससुराल गई, पहले तो बेटी की शादी करनी है वो दुख सता रहा है। चलो उसके लिए अच्छा पति मिल गया, अच्छा लड़का मिल गया तो शादी हो, शादी का दुख सता रहा है, कोई शादी हो जाएगी, शादी के लिए पैसा चाहिए वो भी दुख खा है। अभी वो सुख की तलाश, सुख के लिए अगर उसको वो है वो उसके मन के मुताबिक अगर शादी हो जाए, उसको अगर 10 लाख लगाना है, अगर उसके पास 12 लाख आ जाए तो वो सुखी हो गया, वहाँ खुश हो गया। अगर वो 10 की जगह पे 8 भी आ गया, 9 भी आ गया, वो दुखी हो गया, तो उसमें भी दुख मिलता है और उसमें भी सुख मिलता है। अब सुख और दुख की परिभाषा आप खुद कर लो कि आप कहाँ का सुख चाहते हो। चलो अभी बेटी की शादी कर दी, अब शादी करने में उसको शादी में के दिन के उसके बाद बेटी की जिसकी शादी के लिए आप भाग रहे थे, अब वो बेटी ससुराल जा रही है तो दुखी हो गए कि बेटी ससुराल जा रही है। पहले शादी के लिए दुखी थी, अब शादी करके जा रही है इसलिए दुखी हो। अब वो बताओ दुख की परिभाषा क्या हो गई, ये दुख की परिभाषा हो गई। और अब आप सुख कहाँ से लाओगे, अब फिर सुख ढूंढो, तो हम प्रतिदिन नवा सुख ढूंढने लगते हैं। हम प्रतिदिन हमें नया दुख सताता है, तो फिर सुख की परिभाषा क्या है। मुझे आज तक नहीं समझ पड़ी कि हम सुखी कब होते हैं। मेरे पास एक चीज नहीं है, अगर मुझे वो प्राप्त हो गई तो मैं सुखी हो गया, तो वो सुख परमानेंट थोड़ा हो गया है, वो टेम्पररी है। वो तो आपके शरीर को एक रिलीफ मिलता है, एक आराम मिलता है, हाँ भाई मेरा कार्य हो गया, संपन्न हो गया, तो वो सुख का अभिलाषा हो गई। मुझे तो ईमानदारी से बताऊं, मैं आज तक इस 63 साल की उम्र तक मुझे यही नहीं समझ पड़ा कि मैं सुखी कब हूं, मैं दुखी कब हूं। अत्यधिक धन आ गया वो सुख का कारण है, लेकिन सारा वो दुखी कर देता है कि वो धन में लगाऊं कहाँ पे, वो धन मैं लगाऊं कहाँ पे। अच्छा व्यापार करता हूँ, व्यापार में नुकसान हो गया तो फिर दुखी हो गए, फिर वो सुख कहाँ से आए। अब वो पैसा पड़ा है तो दुख है, अगर वो व्यापार में घाटा करता है तो दुखी है, तो सुख आएगा कहाँ से। वो सुख हो गया जब काम बढ़ गया, काम चल गया तो सुखी हो गया, और फिर उसमें दुख आ गया कि वो काम चल गया, अब वो काम समेटने के लिए मुझे समेटा नहीं जा रहा, मैं तभी भी दुखी हूँ। अब उसकी समस्या कहाँ से हल हो बताऊं। सुख और दुख की परिभाषा मुझे तो आज तक समझ नहीं आई दोस्त, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को लेके आया। मैंने सोचा यार कि हर एक इंसान जिसको पूछे यार मैं बड़ा दुखी हूँ, अरे अभी मुंह से गाली निकल रही थी, मैं गाली नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पंजाबियों में मुख पे गाली बहुत ज़्यादा होती है। हमें अपनी संयम रखना पड़ता है इस वीडियो बनाने के टाइम पे कि हमारे मुख में कभी गाली अपशब्द ना निकले। लेकिन आप देखो हम हर जगह पे दुख और सुख की परिभाषा ढूंढते रह जाते हैं। तो सुख है क्या,
मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया। आपको समझ में तो मुझे बताओ यार, मैं तो खुद सोचना चाहता हूँ। मैं तो ऊपर वाले को भी पूछा कई बार कि भगो प्रभु सुख क्या है, कहता है मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लोगों को सुखी कभी होते हैं। ऊपर वाला भी इसी काम के लिए टेंशन में कि मैं इंसान को सुखी कैसे करूं। उसकी एक अभिलाषा ऊपर वाला पूरी करता तो दूसरी झंडा लेके खड़ा होता, मुझे ये भी चाहिए। अगर पुत्र पुत्री की शादी हो गई, अब मैं अकेला रह गया, अब मैं क्या करूं, तो दुखी है। अब आपके घर में जब मैं अपने भी लेता हूँ, मेरा अगर पुत्र की शादी हो गई, मेरी पुत्री की शादी हो गई, मेरी पुत्री अपने घर में ठीक ठाक खुश जिंदगी जी रही है, मेरा पुत्र आपकी पत्नी के साथ लग गया, बच्चों के साथ लग गया, आज मैं बोलूँ मैं दुखी हो गया। ये क्यों दुखी हो गया कि मेरे पास कोई नहीं बैठता। और ये समस्या दोस्तों वो हमारे बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा। ये मैं आज बुजुर्ग हूँ नहीं, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मैं यंग था, मैं 30-35 साल की उम्र थी। तो कभी मैं अपनी बुआ के पास जाता था, अमृतसर बुआ रहती थी, उसके पास जाता था। वो ऐसे बोलती, काका आ गए, मेरे को बैठ गया, बैठ जा बेटा, मेरे को तो कोई आके बैठता नहीं। अब उसमें उसकी समस्या बेचारी की ये थी, वो सुखी दुखी थी। क्यों दुखी थी कि उसके पास कोई आकर बैठता नहीं। अच्छा वो पहले अब दुखी हो गई उस बात पे, लेकिन पहले वो दुखी तब होती थी कि सब बच्चे उसको तंग करते थे। मम्मी ये बना दो, मम्मी ये खिला दो, मम्मी वो कर दो, माँ तब भी दुखी थी। अब वो औरत कहाँ पे सुखी होगी, मुझे तो आज तक समझ नहीं है कि वो सुख कहाँ पे ढूंढेंगे। अब कोई नहीं उनके पास बैठा तो वो दुखी है। अगर कोई आके 2-4 घंटे अगर कोई बंदा बैठ गया, यार मेरे को परेशान कर दिया, साथ में दुखी कर दिया, तो वो आदमी उससे दुखी हो जाता फिर। तो अब वो सुखी और दुखी होने की परिभाषा क्या हुई, मुझे तो समझ नहीं आई। किसी इंसान को कुछ चीज प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त होने पे दुख होता रहता है, अधिक प्राप्त होने पर, और कम प्राप्त होने पे भी दुख हो जाता है। तो उसको संतुष्टि कब मिलती है? संतुष्ट तो सारी जिंदगी नहीं होता। कहाँ से होगा, कब होगा, मुझे तो समझ नहीं पड़ी। अत्यधिक धन दुख देता है, अत्यधिक धन सुख देता है। अभी वो कैसे होता है पता नहीं, वो तो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्या सोच के चल रहे हो। वो अधिक धन आना सुख दे रहा है कि धन कम आना दुख दे रहा है, समझ से बाहर है। बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, वो दुख दे रहा है। क्या हो गया, शुगर ज्यादा हो गई यार। अब ज्यादा शुगर हो गई तो अभी क्या करोगे। अब ये दुख है कि यार मेरे को बीमारी लग गई, अब वो मीठा खाएगी तो साले, ये भी तो सोच। शराब पी ली, शराब का नशा बड़ा दुखी हो गया। क्या हो गया, शराब सर पे चढ़ गई। अबे सर, पीते के समय तूने क्यों नहीं सोचा, पीते समय पहला पैग अंदर गया तो तेरे को सुख प्रतीत होता है, वाह मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और 4 की जगह 6 हो गए तो दुखी हो गए। यही हमारे सुख दुख की अभिलाषा है। कहाँ तक दोस्तों मैं बताऊं आपको, कहाँ तक बताऊं कि हमारे यहाँ पे संसार में दुखी और सुखी होने की परिभाषा सभी के पास अलग अलग है। कोई किसी पर कब सुखी होता मुझे तो समझ ही नहीं पड़ती। मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं कि सुख कहाँ छुपा है तू। अभी तो तूने सुख दिया था, साले साथ में दुखी हो गया। ये अभी सुख की परिभाषा क्या है समझ नहीं आई। और मेरे हिसाब से मैं क्या, करोड़ों अरबों खरबों शरबों जितने भी हैं, उनमें से आप सबको पूछ के देख लो, क्या तू सुखी है। कहेगा हट, मैं तो सुखी, आते सुख हफ्ता क्या मुझे तो पता ही नहीं। वो सुखी कभी नहीं होता। अब मैं ईमानदार से बताऊं, मैं दुख और सुख की परिभाषा को बोलता हूँ भैया नमस्कार। हाँ,
कोई कार्य मैं चाहता हूँ वो हो जाए तो एक प्रसन्नता मन में आती है। मैं उसको सुखी होने की परिभाषा नहीं देता, वो मन को संतुष्टि देती है, वो आपको सुखी नहीं करती। मैं सबको यही कहता हूँ कि मुझे खुश करना है, सुखी करना है, तो मैं तो परमात्मा को भी कहता हूँ भैया मुझे भी कभी खुशहाली सुखी करना है, तो वो सुख की परिभाषा पहले समझा देना, तो मुझे बताना कि ये इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे महादेव के दर्शन हो जाए, महादेव दर्शन देंगे तो उसके बाद क्या, फिर नई सुख की परिभाषा ढूंढूंगा। दोस्तों, इंसान पूरी उम्र बचपन से लेके अंतिम यात्रा तक लकड़ियों पे लेटने तक ना वो सुखी होता है ना वो दुखी होता है। वो ऐसे चक्रव्यूह में ऊपर वाले ने डाल के रखा हुआ है कि आप चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते। एक संसार में ऐसा जीव बता दो मुझे, एक जीव, मैं जीवों को छोड़ देता हूँ, मानव जीव एक, जो ये कहे कि यार मैं सुख दुख की परिभाषा से बाहर निकल गया, और निकल ही नहीं सकता। वो ऐसे ही मधुमक्खी के, जो मधुमक्खी का वो मकड़ी के जाल की तरफ फंसा रहता है, वो सुख दुख की अभिलाषों में फंसा रहता है। और एक कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए मकड़ी जो जाल बुनती है, मकड़ी उसी जाल में फंस के मर जाती है कई बार। वो मकड़ी जाल से खुद ही नहीं निकल पाती, वो इतना गहरा जाल बुन देती है। उसी प्रकार ईश्वर ने हमारे चारों तरफ ऐसा मकड़ी का जाला, माया का जाल बना के रखा है कि हम उसमें से निकल ही नहीं पाते। हम पैदा होने से लेके बड़े होने तक सुखी दुखी की परिभाषा में ऐसे गुंजलों में गुगली बॉल में ऊपर डालता है कि हम आउट ही होते रहते हैं। हम चौका छक्का मार ही नहीं पाते, हम सीधा बोल्ड होते हैं, बोल्ड, एंड में गोल हो जाते, फिर नवा जन्म लेके फिर ये करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको, आपके पास कोई सुखी होने का मंत्र है तो कृपया मुझे भी दे देना, मैं भी सुखी हो लूँ। वैसे मैं बहुत सुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न रहता हूँ। क्यों प्रसन्न रहता हूँ? कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। आनंद है, आनंद ही आनंद। मेरे को जो मिलता भी है, कोई मित्र भी मिलता है, कैसा है, मैं कहता हूँ आनंद हूँ, वो कहते तेरे पास आके तो हमें समझ आती है कि सुखी होने का मतलब क्या, खुश होने का मतलब क्या, क्योंकि तू हमेशा हंसता रहता, खुश रहता है। बस यही परिभाषा है दोस्तों। मन को इतना निर्मल रखो, इतना निर्मल रखो कि कोई चीज आपको विचलित ना करे। अगर आपको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा तो सोचो ईश्वर की इच्छा है कि वो तेरे लिए दुख का कारण बनेगी। अगर ईश्वर ने दे दी तो उसका शुक्रिया कर, हे प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी, तूने मुझे ये चीज दी है। इतनी अगर जिस दिन आप संतुष्टि ले आओगे अपने अंदर, तो उस दिन आपके पास सुख दुख की परिभाषा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो प्राप्त हुआ वो आपके नसीब का था, जो मिला आपके नसीब का था, जो नहीं मिला वो आपकी तकदीर में नहीं हुए, तो छोड़ दो। क्यों दुखी होते हो और क्यों सुख होने की अभिलाषा रखते हो? सो दोस्तों, मैं यही विश्राम देता हूँ, फिर अगला विषय लाऊंगा, अगली वीडियो लाऊंगा आपके पास, फिर उपस्थित होऊंगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर नया विषय, नया वीडियो, नया ज्ञान लेकर आपके पास उपस्थित होने की चेष्टा करूँगा। ओम नमः शिवाय।